और क्या हाल चाल। तो यार बहुत से लोग कह रहे होंगे कि ड्रैगन प्रिंस युआन का आज एपिसोड कहां से आ गया। तो मैं बता दूं कि भाई ये एपिसोड बीटीटीएच की जगह पर दिया गया है और शायद अगले हफ्ते भी बीटीटीएच का एपिसोड ना आए क्योंकि उसके ऊपर काफी ज्यादा काम चल रहा है। खैर कोई नहीं, ड्रैगन प्रिंस युआन को शुरू करते हैं एपिसोड 6 को। तो एपिसोड 6 की शुरुआत होती है और हमें युआन याओ याओ और शू यू ए को बताया जाता है। और हाँ, टुन का तो हम भूल ही गए, टुन को भी बताया जाता है। अब इतने में युआन चलता है तो यहाँ पर याओ याओ से कहने लगता है कि जब से तुमने मेरे ऊपर वो पैटर्न वाला फॉर्मेशन बनाया है ना, तब से मुझे अजीब अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं हमेशा 20-25 किलो वजन अपने पीठ पर लाद कर फिर रहा हूँ। अब भाई साहब जैसे हमारा युआन याओ याओ से कहता है ना, तो याओ याओ की गोदी में जो टुन था ना, वो युआन पर गुस्सा होने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें क्या पता है कि याओ याओ कौन है, वो कभी किसी फॉर्मेशन को गलत बना ही नहीं सकती। हमारा युआन भी टुन की बात को समझ जाता है, मतलब कि टुन की नाराजगी को समझ जाता है। युआन चलता है तो टुन को खाने के लिए कुछ देने ही वाला होता है, तभी युआन चलता है तो वो खाना स्वयं ही खा जाता है, जिस बात से भाई साहब टुन भैया नाराज हो जाते हैं। याओ याओ चलती है तो हमारी युआन को समझाने लगती है कि टुन को नाराज मत करो वरना ये अभी तुम ही खा जाएगा। हमारा युआन भी समझ जाता है कि टुन को नाराज करना अच्छा नहीं होगा। अब भाई साहब यहाँ पर इनकी कॉमेडी ऐसी चली रही होती है, तभी यहाँ से कुछ स्टूडेंट दौड़ते हुए जाने लगते हैं। इतने में युआन के कानों में उड़ते उड़ते खबर मिलती है कि एक क्लास के प्रिंसिपल चूटियान और बी क्लास के प्रिंसिपल सू होंग के बीच आपस में मतभेद हो गई है। अब भाई साहब जैसे युआन ये सुनता है ना, तो वो याओ याओ और यूए को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। अब इतने में हमें प्रिंसिपल चूटियान और सू होंग को बताया जाता है, जो कि आपस में एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन इतने में यहाँ पर और भी क्लासों के मास्टर आते हैं और इन दोनों को शांत करने लगते हैं कि शांत हो जाओ भैया, फालतू में झगड़ा क्यों करना चाहते हो। अब भाई साहब आस पास के क्लासों के मास्टरों की ऐसी बातें सुनकर प्रिंसिपल चूटियान चलते हैं तो शांत हो जाते हैं। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और सामने वाला सू होंग वो चलता है तो वो भी एकदम शांत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अब अकेडमी प्रिंसिपल चूटियान चलते हैं तो स्पष्ट मना कर देते हैं सू होंग से कि तुम चाहे अपनी मूड कहीं पर भी पटक लो, क्लास ए को जो 6 घंटे मिलते हैं ना यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए, उन्हें 6 घंटे ही मिलेंगे, चाहे अब तुम सिर पटको या फिर कुछ करो। अब भाई साहब जैसे अकेडमी प्रिंसिपल चूटियान एक कहते हैं ना, तो हमें के यू को बताया जाता है। के यू चलता है तो यहाँ पर बातों में देने लगता है सभी को कि ऐसा लगता है कि अकेडमी प्रिंसिपल चूटियान सिर्फ अपने क्लास के लोगों का ही भला चाहते हैं, स्टूडेंटों का ही भला चाहते हैं, उन्हें और स्टूडेंटों से कोई काम ही नहीं है, बोला जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए शायद अकेडमी प्रिंसिपल चूटियान ऐसा सब कुछ कह रहे हैं। अब भाई साहब जैसे के यू एक कहता है ना, तो सभी के सभी लोग यहाँ पर अकेडमी प्रिंसिपल चूटियान को ही दोषी समझने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि अकेडमी प्रिंसिपल चूटियान स्टूडेंट के साथ मतभेद कर रहे हैं और वो क्लास ए को ज्यादा सपोर्ट कर। इतने में भाई साहब हमारा युआन चलता है तो वो आगे आता है और यहाँ पर केयू से कहने लगता है कि फालतू की बकवास बंद करो, मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों कह रहे हो। नियम के हिसाब से क्लास ए को 6 घंटे दिए जाने चाहिए, तो हम वो 6 घंटों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए जब तक तो हम यहाँ से दूर नहीं जाएंगे जब तक कि ये नियम है कि हम 6 घंटे ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर हमारा युआन एक कहता है ना, तो यहाँ पर यू चलता है तो वो हमारे श्याओपेन से कहने लगता है कि इस तरीके से तो इस झरने की एनर्जी का एकदम बेस्ट हो जाएगी, क्योंकि क्लास ए में तो कूड़ा दान ही भरा हुआ है। अब भाई साहब जब हमारे युआन केयू की बात सुनता है ना, तो वो थोड़ा गुस्सा सा हो जाता है। इतने में केयू चलता है तो मौके पर हथौड़ा मार देता है और यहाँ पर सभी से कहने लगता है कि ठीक है हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम एक कॉम्पिटिशन रख लेते हैं, जो भी इस झरने में ज्यादा समय तक रह पाएगा ना, वही इस कॉम्पिटिशन को जीतेगा। और हाँ, अगर क्लास ए इस कॉम्पिटिशन को जीत जाती है तो जो हमारे 4 घंटे है ना, उनमें से 2 घंटे और हम क्लास ए को दे देंगे। और अगर क्लास बी जीत जाती है तो युआन तुम्हें तुम्हारे 6 घंटों में से 3 घंटे क्लास बी को देना पड़ेगा। अब भाई साहब जैसे ही यहाँ पर केयू ये कहता है ना, तो आसपास में सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हमारी युआन की पावर इतनी नहीं है कि वो केयू के साथ मुकाबला कर सके। लेकिन भाई साहब हमारे युआन चलता है तो केयू के इस फैसले को स्वीकार कर देता है कि ठीक है, हम तैयार है। अब इसके बाद हमें युआन और केयू को एक पत्थर पर खड़ा हुआ बताया जाता है। युआन चलता है तो इस झरने के पानी में ट्रेनिंग करने के लिए उतर जाता है और यहीं केयू चलता है तो वो भी हमारे युआन के पीछे पीछे चला जाता है। अब भाई साहब सीन शिफ्ट होता है और हमें युआन और केयू को बताया जाता है, जो कि लगातार ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और आधा घंटा गुजर जाता है। केयू हैरान हो रहा होता है कि आधे घंटे से ट्रेनिंग कर रहा है। अब समय गुजरता है 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट। अब भाई साहब जैसे 1 घंटा 30 मिनट होते हैं ना, तो यहाँ पर केयू हैरान हो जाता है कि चल क्या रहा है, ये बंदा अपने सिर्फ 3 मेडिडियंस की सहायता से इतनी देर तक कल्टीवेशन कैसे कर सकता है। अब भाई साहब 1 घंटा
50 मिनट हो जाते हैं। और केयू था ना, उसकी यहीं पर लिमिट थी, वो इससे ज्यादा इस पानी में ट्रेनिंग नहीं कर सकता था। इसलिए केयू चलता है तो एक पर्पल कलर की गोली निकालता है और उसे खा लेता है। और भाई साहब खाते ही केयू की जो आत्मा थी ना, वो एक स्टेप ऊपर चली जाती है, बोला जाए तो एक लेवल ब्रेक थ्रू कर लेती है। हालांकि अभी केयू ने जो गोली खाई है ना, वो भविष्य में केयू के लिए एक घाटा पड़ने वाली है, क्योंकि इस गोली से भविष्य में कोई भी आदमी कुछ समय के लिए अपनी आत्मा को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन इन सब के बारे में केयू को पता नहीं होता, इसलिए केयू चलता है तो इस गोली को खा लेता है और एक स्टेप अपनी आत्मा को बढ़ा लेता है। अब भाई साहब बढ़ाते ही यहाँ पर केयू चलता है तो अपने दिमाग में एक पावरफुल नीडल बनाता है, बोला जाए तो सुई टाइप का अटैक बनाता है और तेजी से हमारे युवान के ऊपर कर देता है। अब इतने में हमारे युवान को बताया जाता है, जो कि मस्त तरीके से ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन इतने में उसे कुछ अनुभव होता है और वो अपने सामने एक शील्ड बना देता है। अब भाई साहब जैसे युवान की शील्ड बनती है ना, तो केयू का अटैक चलता है तो सीधा युवान की शील्ड से जाकर टकराने लगता है, तड़ 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 तड़। लेकिन युवान की शील्ड भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए केयू का अटैक हमारी युवान की शील्ड को ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पा। लेकिन अब इतने में हम युवान को देखते हैं, युवान चलता है तो कुछ शील्ड बदलता है और शील्ड बदलते ही केयू की जो निडल वाला अटैक था ना, जो हमारे युवान पर करने के लिए आया था, हमारा मूचन चलता है और हमारे युवान चलता है तो इस अटैक को अपनी माथे के अंदर ले लेता। अब भाई साहब जैसे केयू का अटैक हमारे युवान के माथे के अंदर जाता है ना, तो केयू को ऐसा लगने लगता है कि मानो उसकी आत्मा को किसी ने कैद कर लिया है। इतने में हम लाल वाली जगह को देखते हैं, जहाँ पर हमारा युवान बहुत ही ज्यादा बार आ गया है ट्रेनिंग करने के लिए। अब भाई साहब जैसे केयू की सोल यहाँ पर आती है ना, हमारे युवान के माथे के अंदर आती है ना, तो युवान चलता है तो यहाँ पर युवान पहले से ही एक फॉर्मेशन की सहायता से ट्रेनिंग करता था। युवान चलता है तो केयू की सोल को इसी ब्लैक होल के अंदर डालने लगता है, जिस वजह से केयू डर जाता है और वो तुरंत हमारे युवान के माथे से बाहर निकलकर वहीं पर पहुंच जाती है जहाँ से वो आई थी। अब इतने में हमें केयू को बताया जाता है, जो कि अचानक पानी से बाहर निकल कर आता है और यहीं पर बेहोश हो जाता है। लेउंग जी चलती है तो केयू को देखने लगती है कि चल क्या रहा है, केयू के साथ आकर हुआ क्या है। अब इतने में हमें युवान को बताया जाता है। अब भाई साहब जैसे युवान निकल कर यहाँ पर आता है ना, तो जो सुम होंग था ना, दूसरा प्रिंसिपल क्लास बी का, वो गुस्सा हो जाता है कि तुमने क्या किया, तुमने भला केयू पर हमला क्यों किया। युवान चलता है तो दूसरा प्रिंसिपल सु होंग को समझाने लगता है कि देखो पहले मैंने अटैक नहीं किया था, बल्कि केयू ने ही मुझ पर पहले अटैक किया था अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से। और तो और अगर मैं केयू के अटैक से नहीं बचता ना, तो आज मैं यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता ना, तो इसके माथे पर देखो। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर सु होंग केयू के माथे को देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि युवान एकदम सही कह रहा है। अब भाई साहब सु होंग केयू को लेकर और क्लास बी के स्टूडेंटों को लेकर यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर अब कुछ भी नहीं कर सकता था। हालांकि यहाँ पर सु होंग जा रहा होता है, लेकिन हमारा युवान सु होंग से कह देता है कि तुम्हारे जो 4 घंटे थे ना, उनमें से अब 2 घंटे हमारे, इसलिए अब कल से यहाँ पर सिर्फ 2 घंटे ही ट्रेनिंग करना। हालांकि हमारे युवान की इस बात को सुनकर सु होंग को गुस्सा तो आता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इतने में हम युवान को देखते हैं, युवान चलता है तो यहाँ पर अनाउंसमेंट कर देता है कि यहाँ पर बाकी की जितनी भी क्लास के स्टूडेंट है ना, जैसे कि सी, डी और ई, उन सभी क्लासों को मेरी ओर से 1-1 घंटा, मतलब कि टोटल 1 घंटा दिया जाएगा इस तालाब में ट्रेनिंग करने को। अब भाई साहब जैसे हमारे युवान ये कहता है ना, तो यहाँ से चला जाता है। युवान तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी जो इज्जत थी ना, वो यहाँ पर रह जाती है कि क्लास ए का स्टूडेंट, मतलब कि हमारे प्रिंस बहुत ही ज्यादा दयालु है, जो उन्होंने अपने हिस्से से, बोला जाए तो क्लास ए के हिस्से से 1 घंटा सभी को बांट दिया ट्रेनिंग करने के लिए। अब भाई साहब इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ, इसका नोबल एपिसोड आएगा कल, सॉरी कल नहीं आएगा, आज ही आ जाएगा 2-3 बजे तक, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिक केयर। और 2-3 बजे तक नहीं तो 7 बजे तक तो 100% आ जाएगा, ठीक है।